महाराज श्री भक्ति से ही क्वेश्चन है कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की भक्ति कुछ गम तो कम करेगी, कुछ भोगना पड़ेगा, कुछ वेग कम करेगी। इसके बारे में आपका क्या? प्रभु की भक्ति कुछ तो कम करेगी, कुछ भोगना पड़ेगा, कुछ वेग कम करेगी। वेग कम करेगी। देखिए, कर्म सिद्धांत के संदर्भ में आपने सवाल किया है, कुछ बातें मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। प्रायः कर्म सिद्धांत को लेकर एक भ्रांति है कि हमने जो कर्म किया वो भोगना ही पड़ेगा। हालांकि ऐसा कहा भी जाता, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, पर ये अवधारणा अधूरी है। हमने जैसा कर्म किया वैसा भोगना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ और साधना के बल पर कर्म को भोगे बिना भी खपा सकते हैं। इसी का नाम तो अविपाक निर्जरा है और यही तो तपस्या है। पूरे के पूरे कर्म को भस्म किया जा सकता है। तवसा कम निरज्जयी, तप के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है, झड़ती है। जो कर्म आज से असंख्य जन्म बाद उदय में आना है, उसे आज भी धकेल कर निकाला जा सकता है। अनंत अनंत कर्म प्रदेश एक साथ झड़ाए जा सकते हैं। इसलिए इस बात को लेकर चिंतित न हो कि मेरे कर्म कैसे कटेंगे। अज्ञान से कर्म बंधता है तो ज्ञान से एक पल में नष्ट हो जाता है। समझ गए? कितना भी बारूद का ढेर हो, एक चिंगारी लगाओ, एक पल में भस्म हो जाए। ऐसे ही सही तत्व ज्ञान हो जाए और तुम मोक्ष मार्ग को ठीक रीति से अपना लो तो अनंत जन्मों के कर्म का अंत किया जा सकता है। समझ गए? ये कर्म सिद्धांत कहता है। जैन कर्म सिद्धांत में एक बात आती है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार देता है। अर्थात कर्म हमने जैसा बांधा वैसा ही भोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म बंध से लेकर उसके फल भोग तक उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति और बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल न रहने पर कर्म अपना फल दिए बिना भी झड़ जाता है। इसे शास्त्र की भाषा में पर मुखोदय कहते हैं। तो हम कर्म को गला सकते हैं। कर्म से डरो मत, सत्कर्म करो, तपस्या करो, साधना करो। कर्म की तो जड़ उखड़ेगी, क्योंकि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता होती है। उसे अच्छे से धारो। अगर तुम कर्म 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 ही रटते रहोगे तो कभी कर्म से नहीं बच पाओगे। तो कर्म करता है लेकिन सब कुछ नहीं। कर्म से ऊपर हमारी अपनी चेतना है, अगर उसे जगा लिया तो पल में नष्ट हो जाएगा। कर्म झड़ेगा, बंधेगा नहीं। एक बात, भक्ति से कुछ वेग कम होगा, कुछ झड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत कुछ वेग कम होता है, बहुत कुछ झड़ता भी है। मैना सुंदरी ने भक्ति के बल पर कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि कोढ़ी पति को कामदेव बना दिया। क्या कर्म झड़े बिना ये चमत्कार हुआ? बोलो। चढ़े कर्म झड़ा ना, तो कर्म झड़ता है। भक्ति ये जिनवरानम जब संचित खीयदि पुव्व संचियम कम्मम। भक्ति ये जिनवरानम जब खीयदि पुव्व संचियम कम्मम। भगवान की भक्ति से पूर्व संचित कर्म विनष्ट होते हैं।